हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने 13.2 तक क्लियर करवा दिया था और फार्मूले भी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिए थे। अगर फार्मूला अभी भी आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारा इंट्रो वीडियो ज़रूर देखें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, उससे आपको सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। ये आपको क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी का है, जो कि हम आपको हिंदी मीडियम में बता रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा एक बार कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कहीं भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये एक गोला है। गोला तो आपका इस तरह का फिगर बनेगा जब भी होगा, तो चूंकि आप गोला जान रहे हैं कि एक 3D फिगर होता है, तो इसे मान लीजिए कि यह क्या हो गया, यह एक गोला हो गया। और इसी को पिघला करके, यानी जितना इसका आयतन होगा उतना ही आयतन वाला एक बेलन तैयार किया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो दो फिगर बना दिए, एक गोला और एक बेलन। चूंकि दोनों का आयतन क्या है, सेम है। अब लिखते हैं गोले की त्रिज्या दी हुई थी 4.2 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिए। बेलन की त्रिज्या कितना दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, वो भी हम लोग लिख लिए। अब हमको बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। आगे चलते हैं। चूंकि प्रश्न ही बोल रहा है कि गोले को पिघलाकर एक बेलन में ढाला जाता है, तो जब गोले को पिघलाकर बेलन में ढाला जाता है, यानी दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर। गोले का आयतन और बेलन का आयतन, दोनों का आयतन सेम। बेलन के आयतन का फार्मूला आपका हो जाएगा πr²h। गोले का हो जाएगा 4/3 πr3। चूंकि दोनों का रेडियस अलग अलग हमने माना है, अलग अलग भी है, गोले का छोटा r और बेलन का बड़ा r, तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r²h 4/3 r3। r का वैल्यू रखेंगे 6, फिर से r का 6 और h हो गया 4/3 बच गया, और छोटा r का वैल्यू 4.2 3 बार लिख दिए। इसको कैलकुलेशन करने के बाद, काटने के बाद आपका फाइनली h यहाँ पे बच जाएगा, और इधर बचेगा 4 × 7 × 7 × 14, नीचे आपका 3 10 बच जाएगा। फिर गुना करेंगे तो यानी 2744/1000। 1000 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे यानी 2.744 सेंटीमीटर। इस तरह वो क्या आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई। आपका सबसे आसान तरीका हम आपको बताएं। काटने के लिए आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन काटने के लिए याद रखें, वो आपके लिए बेहद आसान होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी 3 गोले आपको दिए हुए हैं, तीनों गोलों का त्रिज्या, पहले का 6, दूसरे का 8 और तीसरे का 10 दिया हुआ है, और इनको मिला करके एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो उस गोले के रेडियस हमको नहीं पता है, उसी का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले हम तीनों गोलों का त्रिज्या लिख लेंगे। तो पहले गोले की त्रिज्या को इसका r1 मान लिए, इसका r2 मान लिए और इसका r3 मान लिए। पहले गोले की त्रिज्या 6, दूसरे की 8 और तीसरे की 10, और जो तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या हम बड़ा R मान लेते हैं। लिख भी लेंगे, चूंकि तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इसलिए तीनों गोलों के आयतन का योग जो होगा वह बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। फार्मूला लगा देंगे। गोले का आयतन तो आप लोग सबको ही जानते होंगे। गोले का आयतन 4/3 πr3। यहाँ पर तीनों छोटे छोटे गोले थे तो उनके लिए r1, r2 और r3। 4/3 πr1⁵, उसी तरह r2⁵ और r3⁵। यहाँ से 4/3 पाई और यहाँ से तीनों जगह से हमको हो जाएंगे कॉमन, तो ले लेते हैं 4/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं। 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी यहाँ पे हमारा r³ बचा और यहाँ पे r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। तीनों का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 6, 8 और 10।
आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का 512 और 10 का हो जाएगा 1000। आगे चलेंगे, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 1728। इधर से क्यूब हटाएंगे तो दूसरे तरफ जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा। आप लोग को पता होगा पहले कि ये स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट चढ़ता है और क्यूब हटता है तो दूसरे तरफ क्यूब रूट चढ़ता है, यानी r बराबर 1728 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी बड़ी वाली जो त्रिज्या है यह कितने सेंटीमीटर की होगी 12 सेंटीमीटर की होगी। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल बोल रहा है कि व्यास 7 मीटर वाला, एक मिनट फिर से देखते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा कि कुआं आपका जब भी होगा तो बेलनाकार होगा। आप कुएं में ऊपर से झांक करके देख सकते हैं तो कुआं इस तरह से होगा, बेलनाकार। अब उससे क्या बोल रहा है कि एक चबूतरा, तो चबूतरा जब भी बनेगा तो या तो घनाकार या घनाभाकार, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि घनाभाकार चबूतरा बनाया जाता है जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो चबूतरे की हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जितनी मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है। तो जितना उस कुएं का आयतन होगा, आंतरिक आयतन, उतना ही चबूतरे का आयतन होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि कुआं आपका हमेशा बेलनाकार होता है। कुएं का व्यास दिया हुआ था 7 मीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा 7/2। चबूतरे की लंबाई 22, चौड़ाई 14 और हमको हाइट फाइंड आउट करना है। चूंकि कुएं का हाइट हम लोग h ले लेते हैं, इसलिए चबूतरे का h1 लेकर के चलते हैं। अब देखिए, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो कुएं से मिट्टी निकली, अर्थात कुआं किस तरह का है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h और चबूतरा आपका घनाभाकार है तो वो हो जाएगा lbh जो होता है। सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, πr² का 22/7, r का वैल्यू 7/2, 2 बार, हाइट आपका हो जाएगा 20, लेंथ आपका फिर से 22 और बी हो गया आपका 14 और h1 का h1 छोड़ दिए। कैलकुलेशन करने के बाद, कटने के बाद आपका इधर बचा h1 और इधर आपका बचेगा 5/2। यानी इसी को सीधा करके अगर हम लोग लिखते हैं तो h1 बराबर 5/2 यानी 2.5 यानी 2.5 मीटर। यानी हम फाइनली कह सकते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई जिसे हम h1 माने थे वह 2.5 मीटर होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा सवाल आपको बोल रहा है कि 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी कुआं से रिलेटेड सवाल है, लेकिन उसकी मिट्टी को निकाल करके अलग चबूतरा नहीं बनाया जाता है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकाली हुई मिट्टी के कुएं को चारों ओर वृत्ताकार वलय यानी रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे फिगर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, फिगर देखने से ज़्यादा 3D फिगर आपको अपने मन में एज्यूम करना होगा तो आपका वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्यूशन हो पाएगा। मान लीजिए कि ये आपका कुआं है, इसमें देखिए इधर पानी भरा हुआ है, तो इससे जो मिट्टी निकला तो कुएं के चारों बगल उसको क्या बोला गया कि एक वलय बनाया गया है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये भी आपका वलय जो बन रहा है वो भी आपका बेलनाकार ही होगा और कुआं भी आपका बेलनाकार ही होगा, लेकिन वलय का लंबाई या ऊंचाई जो भी कहिए वो कम होगा और कुआं का ज़्यादा होगा। देखते हैं, कुएं का डायमीटर कितना दिया हुआ था 3 मीटर लिख लिए। रेडियस आपका जस्ट आधा हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर। हाइट भी दिया हुआ है 14 मीटर उस कुएं की गहराई है, यानी h बराबर कितना आ जाएगा 14। फिर आगे चलते हैं, बांध सहित कुएं की त्रिज्या। अब देखिए, ये तो आपका पहला बेलनाकार हो गया कुआं। अब फिर से जब बेलनाकार आप इस बड़े वाले में चलते हैं तो बांध सहित कुएं की त्रिज्या यानी केंद्र से यहाँ तक का दूरी आप लेते हैं तो ये तो आपका 4 हो गया
हो गया। और इसमें 1.5 क्या होगा, जुट जाएगा। 4 और सॉरी ये वाला 1.5 दिया हुआ है, तो 4 आपका एक्स्ट्रा ये दिया हुआ है, यानी 4 और 1.5 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5.5, यानी बांध सहित कुएं की त्रिज्या R1 आपका 5.5 मीटर हो जाएगा। तो बांध की ऊंचाई यानी H1 ज्ञात करनी है। अब आप डायरेक्टली आगे चलेंगे कि कुएं का जो आयतन होगा वह बांध का भी आयतन होगा, क्योंकि कुएं से ही जो मिट्टी निकाली जा रही है उसी मिट्टी से एक वृत्ताकार वलय बनाया जा रहा है। चूंकि और दोनों क्या है, बेलनाकार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुआं तो आपका जस्ट इधर हो गया, और वृत्ताकार वलय का जो त्रिज्या होगा सो यहाँ से होगा, और यहाँ से लेकर के चलेंगे तो ये तो आपका खाली भाग है, मिट्टी तो आपका यहाँ से रखा हुआ है, इसलिए पूरे निकाल करके हमको कुएं वाले भाग को क्या करना होगा, घटाना होगा। चलिए देखते हैं, कुएं का आयतन और बांध का आयतन बराबर होगा, तो कुएं का आयतन हो जाएगा πr²h, और बांध का आयतन पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट से पूरा निकाल करके और सेंटर पॉइंट से कुएं के छोर तक को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा सिर्फ बांध का बचेगा πr²h1 माइनस πr²h1। हाइट यहीं तक का लेकर के चलेंगे, चूंकि बांध हमारा यहीं तक है। आई होप क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, πr²h, यहाँ से दोनों जगह से पाई कॉमन ले लेंगे और H1 भी कॉमन आ जाएगा, यानी हो जाएगा R1² माइनस R²। सबका वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे, पाई तो हमारा डेफिनेटली यहीं से यहीं कट जाएगा। R²h R1² माइनस R² हो गया। वैल्यू पुट करने के बाद 2 से 14 आपका 7 बार में कटा, H1 को H1 छोड़ देंगे, चूंकि हमको बांध की ऊंचाई ज्ञात नहीं है, उसी को हमको फाइंड आउट करना है। आगे चलते हैं, R1 आपका 5.5 और R आपका 1.5 दिया हुआ था। चलते हैं आगे, ये हो गया आपका 3 3 9 गुना 7/2 बराबर H1। 5.5 का स्क्वायर करेंगे 30.25, 1.5 का 2.25, और घटने के बाद आपका आ जाएगा 28। 2 इधर गुना में था, इधर आ गया, हो गया, सॉरी इधर भाग में था, इधर आ गया तो गुना में हो गया। 7 से 28 कट गया 4 बार में, यानी 9 बराबर 8 H1। 8 फिर से इधर गुना में आया तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, यानी 9/8 बराबर H1। इसी को सीधा करके लिखेंगे, H1 बराबर 8 से 9 में डिवाइड करेंगे 1.125 मीटर, यानी उस जो बांध की ऊंचाई आई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई हम ज्ञात किए वह 1.125 मीटर हमारा फाइनल आंसर आया। देखिए बच्चे, हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस फंडा को समझना होगा कि किस तरह से बांध तैयार हो रहा है, वह कुएं के किस तरह सटा हुआ है। इसके बाद आप आसानी से उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो एकदम आसान सा होता है। सबसे मेन फंडा होता है कि हम उसको समझ किस तरीके से रहे हैं, कौन सा किसका रेडियस और किसका हाइट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन है। उसी आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार है। तो उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए इस तरह का आइसक्रीम आपका दिया हुआ है, तो आइसक्रीम के अंदर जो क्रीम भरा जाता है उसके बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शंकु के बारे में चलते हैं। तो शंकु जो हमारा आइसक्रीम है वो हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर रेडियस हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख चुके हैं 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है व्यास 6 सेंटीमीटर, यानी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि डायमीटर हमारा 6 था, इसलिए रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गया। हाइट आपका 12 सेंटीमीटर, उसको भी रख लिए। बेलनाकार जो बर्तन दिया हुआ है, बेलनाकार बर्तन, तो बेलन का डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और रेडियस हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, हाइट आपका कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी बेलन का टोटल भाग हम लोग लिख लिए, जो दिया हुआ था ऑल पार्ट लिख लिए, और आइसक्रीम जो शंक्वाकार है उसका भी हम लोग लिख लिए। तो कह रहा है कि कितने भरे जाएंगे इस प्रकार के आइसक्रीम की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने आइसक्रीम आ सकते हैं।
तो अर्धगोलाकार भाग, यानी ये जो कह रहा है कि इसमें अंदर तो भरे हुए होंगे आइसक्रीम। ऐसे भी अगर आइसक्रीम खाते होंगे तो पता होगा इस तरह का कि अंदर तो भरे हुए रहते हैं लेकिन ऊपर भी रहते हैं, यानी अर्धगोलाकार भाग भी है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और वैसे भी इस अर्धगोले का आधार और इस आइसक्रीम जो है शंक्वाकार भाग, इसका ऊपरी भाग दोनों सेम हो जाएगा, यानी दोनों के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। हम यहाँ पे अलग अलग लेकर के आपको बता रहे हैं। बर्तन में जब आपको दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि जब आपको बर्तन में पूछेगा कि इस प्रकार के बर्तन में कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि बर्तन से कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, जितना बेलन का आयतन होगा और एक आइसक्रीम के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो उतने ही आइसक्रीम को हम आसानी से भर सकते हैं। बेलनाकार आयतन यानी बेलन का आयतन πr²h, और आइसक्रीम में नीचे आपका हो जाएगा शंक्वाकार भाग और ऊपर हो जाएगा अर्धगोलाकार भाग। तो शंक्वाकार भाग का 1/3 πr1²h1 और अर्धगोलाकार भाग आप 2/3 πr1³ कहिए या फिर सिंपली सिर्फ r भी कह सकते हैं। दोनों सेम है क्योंकि दोनों आपका 3 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। πr²h इसको छोड़ देते हैं, नीचे से 1/3 πr1², यानी मैक्सिमम जितना हमको मिल पाए उतना हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है इसमें h1 और इसमें ऊपर में 2 बचा, और r1 चूँकि क्यूब यानी 3 r1 था तो 2 बाहर निकला तो 1 हमारे पास बच जाएगा। वैल्यू जो हमारा गिवन था सबका हम लोग एज इट इज पुट करेंगे, तो 6 यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, r² यानी 6 × 6 हाइट आपका हो जाएगा 15, 1/3 r1 3 × 3 h1 आपका हो गया 12 प्लस 2 × r1 3। आगे चलेंगे 3 से 3 कट जाएगा और फिर आपका ऊपर में बचा 6 × 6 × 15 लिख लिए, नीचे में आपका यहाँ 3 बचा और 3 × 6 और 12 हो गया 18। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ 10 बचेगा। यानी इस बर्तन में जितने आइसक्रीम भरे हुए हैं, जो क्रीम हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली, जो क्रीम भरे हुए हैं उससे कितने आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, तो 10 आइसक्रीम शंक्वाकार भाग के भरे जा सकते हैं। ये हुआ आपको कंप्लीट। इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा प्रश्न आपको बोल रहा है कि बीमा दिया हुआ है। सिंपली आप देखिए कि जहाँ 3 बीमा दिया हुआ है वहाँ डेफिनेटली कि घनाभ की बात हो रही होगी। बीमा हो 5.5, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाने पड़ेंगे। यानी प्रश्न आपका बोल रहा है कि चांदी के सिक्के यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका व्यास 1.75 है और उनकी मोटाई या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं जो यहाँ तक ही आएगी, उनका जो ऊंचाई है या मोटाई 2 मिलीमीटर है। ध्यान दीजिएगा कि सिक्का जब भी होगा वह बेलनाकार होगा। बच्चों के दिमाग में ज़्यादा ये बात रहता है कि सिक्का वृत्ताकार होगा, लेकिन नहीं, वृत्ताकार क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले तो सिक्का आर पार होगा नहीं, और सिक्का जब कुछ मोटा है तो डेफिनेटली वो बेलनाकार होगा। हाँ, मोटाई भले उसकी बहुत कम है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटाई मिलीमीटर में है। आगे चलते हैं। घनाभ जिस आकार का ढालना है उसका हम लोग तीनों बीमा को लिख लेते हैं LBH, जो गिवन था उसको हम लोग लिख लिए। सिक्के का डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.75, तो रेडियस आपका 2 से डिवाइड कर देंगे, दशमलव उड़ेगा, 2 जीरो कट के 7/8 सेंटीमीटर। हाइट इसका हम लोग h1 मान लेते हैं, 2 मिलीमीटर इसका हाइट दिया हुआ है, लेकिन हाइट मिलीमीटर में है, हमारा टोटल फंक्शन सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, यानी 2/10, यानी फाइनल कितना आ गया 1/5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमें क्या बोल रहा है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो सिक्कों की संख्या जब हमको ज्ञात करना होगा तो घनाभ का आयतन, जस्ट अभी हम आपको पीछे वाले जो क्वेश्चन बताए हैं, जितना घनाभ का आयतन होगा और एक सिक्के से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सिक्के खर्च होंगे ताकि उनको पिघला करके एक इतने
5.5, 10 एंड 3.5 इतने बीमा वाला एक घनाभ किस तरह तैयार किया जा सकता है। तो घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, तीनों का हम लोग वैल्यू लिख दिए। और एक सिक्का, जो कि सिक्का हम आपको यहाँ पर हिंट भी कर रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिक्का बेलनाकार होता है। तो पाई आर स्क्वायर H1 5 गुने 10 गुने 3.5 और सबका वैल्यू रखेंगे। पाई के 22/7, रेडियस आपका 7/8 गुने 7/8 और H1 1/5 पुट कर लेंगे। एज इट इज कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 400 सिक्के। ये आप इसको अपने हिसाब से, हम आपको हमेशा बताते चले हैं कि कैलकुलेशन यानी गुना भागा काटने की स्थिति बच्चे आप अपने मन से दिमाग में रखिए कि हमें किस तरीके से कोई वैदिक गुणे से, कोई वैदिक तरीके से याद रखते हैं, कोई किसी और तरीके से, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे काटने का उस तरीके से आप अपने हिसाब से काटेंगे। यानी फाइनली कितने हो जाएंगे, 400 सिक्कों को जब हम पिघलाएंगे तो एक 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर बीमा वाला एक बड़ा सा घनाभ तैयार हो सकेगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। रेत का मतलब आप लोग जानते होंगे बालू से भरी हुई है। इस बाल्टी को जब भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। अब डेफिनेटली जैसे ही आप अगर बालू को उलटिएगा तो वह एक शंक्वाकार भाग से इस तरह से खड़ा हो जाएगा बालू। तो शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों हमको ज्ञात करना है। आगे चलेंगे। सबसे पहले जो बेलनाकार बाल्टी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह का बाल्टी है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है। तो बेलन का हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या कितना दी हुई है, 18 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। जो शंक्वाकार ढेरी बनता है उसका जो हाइट आपका, इसको H1 मान लेते हैं, इसका जो हाइट आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक त्रिज्या और एक तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए जितना उसके अंदर बालू भरा होगा वही बालू तो यहाँ खाली हुआ, यानी उस बालू का आयतन निकालने के लिए आप बाल्टी का आयतन निकाल दीजिए। बाल्टी का आयतन जितना होगा उतना ही शंक्वाकार ढेरी का भी आयतन होगा। लिखेंगे डायरेक्टली, बेलनाकार बाल्टी का आयतन बराबर शंक्वाकार रेत का आयतन। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान दीजिएगा दोनों का रेडियस हाइट अलग अलग है, इसलिए हम R1 H1 और यहाँ पे R और H माने हैं। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया और रेडियस आपका हो गया 18 गुना 18 गुना हाइट हो गया 32, 1/3 छोड़ दिए। R1 हमको नहीं पता था लेकिन H1 पता था 24। यहाँ आगे कैलकुलेशन करेंगे, 3 से 24 कटेगा 8 बार में और 8 से 32 कट गया 4 बार में। यानी इधर बचा R1 स्क्वायर, यहाँ 18 गुने 18, 4 को हम लोग 2 बार में डिवाइड करके लिख सकते हैं, 2 गुने 2, चूंकि हमको वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, 18 गुने 18, 2 गुने 2। ये सब आप लोग जानते होंगे कि दोनों का जोड़ा में एक निकल जाता है बाहर, या आप वर्गमूल जानते ही होंगे। 18 गुना 18 गुना 2 गुना 2, तो एक 18 यहाँ और एक 2, 18 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। उस रेत जो है शंक्वाकार रेत है उसका त्रिज्या 36 सेंटीमीटर होगा। अब आगे चलते हैं कि शंक्वाकार रेत का हमसे क्या पूछा है, एल पूछा है, यानी तिर्यक ऊंचाई। इसका फॉर्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि H² प्लस R² होता है, यानी इसमें हम लोग H1 और R1 माने थे। तो H1 हमारा गिवन था 24 और R1 हम ले आए हैं 36। 24 का स्क्वायर 576 हो गया और 36 का 1296, दोनों को ऐड करेंगे 1872। इसको आप अपने हिसाब से वर्गमूल किस तरह से आप निकालते हैं निकालिएगा, तो इसी विधि से अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसको तोड़ेंगे। 2 गुने 2, 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 13, जिसका जोड़ा लग गया उसको बाहर निकाल देंगे, 13 हमारा अंदर रह गया। यानी यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 3, 2 दूना 4 तिया हो गया 12 और √13 सेंटीमीटर। ये उसका क्या हो गया, एल। यानी एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये जो तिरछी ऊंचाई जो है ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां नंबर सवाल आपका क्या बोल रहा है
कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो 30 मिनट में नहर कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहर किस तरह का। आप हमेशा देखे होंगे कि नहर तो आपका इसी तरह का बना हुआ होता है, ऊपर से डेफिनेटली बहुत सारे खाली होते हैं, मतलब खुला होते हैं, या ऊपर से ढक्कन लगा करके भी भरा हुआ रहता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि नहर जब भी होगा हमेशा तो आपका घनाभाकार होगा। तो नहर के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि 1 घंटे में नहर की लंबाई, यानी चूंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर हो जाएगी। मीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, यानी L बराबर 10,000 मीटर। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि आधे घंटे में ही पूछ रहा है, यानी 30 मिनट, तो आधे घंटे में सिंचाई करने के लिए 1/2 से गुना कर देंगे। जब 1 घंटे में 10,000 मीटर जाता है तो आधे घंटे में कितना चला जाएगा, 5000 मीटर। यानी आधे घंटे में हम चलेंगे तो नहर की लंबाई हमको पता चल गया कितना, 5000 मीटर। और चौड़ाई और गहराई ये दोनों हमको दिया हुआ है। ये लंबाई आप समझिए, इस तरह का जो दिया हुआ है लंबाई आप समझेंगे उसको L, और जो गहराई यानी ऊपर से आप खड़ा होकर के नहर में देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गहराई, जिसको आप ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये आपका 1.5 मीटर हो गया। और नहर की जो चौड़ाई है वह 6 मीटर। यानी जो नहर था कौन सा आकार का, घनाभाकार का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको तीनों पता चल गया। 5000 मीटर लंबाई उसका हो गया, इधर से चलेंगे, चौड़ाई आपका हो गया 6 मीटर और ऊंचाई आपका हो गया 1.5 मीटर। तो सिंचाई के लिए आयतन, खेतों को सिंचाई के लिए कितने आयतन की आवश्यकता, फिर से बताते हैं, सिंचाई के लिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की आवश्यकता है। 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता, ये बता रहा है गहरे पानी की आवश्यकता। मान लीजिए अगर आपका इतने आकार का, तो इतने आकार का तो आपका नहर दिया हुआ है, तो नहर में पानी तो पूरा भर करके नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं खाली रहेगा। तो बोल रहा है सिर्फ 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक के गहराई की आवश्यकता है। तो कितना क्षेत्रफल को सिंचाई किया गया होगा। तो सबसे पहले सारे सवाल जो हमारे दिए हुए, सारे फंक्शन दिए हुए वो मीटर में है, इसलिए इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 8/100 यानी 0.08 मीटर। तो सिंचाई कितने क्षेत्रफल सिंचाई किए गए, इस तरह का हम आपको तीसरा प्रश्न बता रहे हैं। 2 प्रश्न हम आपको पहले भी बता चुके हैं। सिंचाई किए गए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए नहर का, पूरे नहर का जितना आयतन होगा और जितना उसको सिंचाई के लिए आवश्यकता होगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो नहर का आयतन हो जाएगा L गुने B गुने H, और सिंचाई के लिए कितनी आवश्यकता थी, 0.08 मीटर। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसको कैलकुलेशन करेंगे। फाइनली जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी आपका आ जाएगा 1250 गुने 3 इंटू 15 इंटू 10, गुना करने के बाद 562500 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितनी समय बाद यह टंकी भर जाएगी। ध्यान दीजिए, हम आपको अपने भाषा में समझाते हैं। ये एक नहर दिया हुआ है, इस नहर में एक बेलनाकार पाइप लगाया हुआ है और यह बेलनाकार पाइप इसमें से पानी को खींच करके इस टंकी को भर रहा है और सबका बीमा दिया हुआ है। तो हमको कह रहा है कि कितने समय लगेंगे। सबसे पहले बेलनाकार टंकी का चलते हैं। तो बेलनाकार टंकी का रेडियस बड़ा आर मान लिए, 10 आपका दिया हुआ था व्यास, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 5 मीटर, और हाइट आपका दिया हुआ था कितना, 2 मीटर गहरी। लिख लिए उसको। ध्यान दीजिएगा कि पाइप आपका जो है वह किस तरह का है, बेलनाकार पाइप है।
तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं। तो पाइप की आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगी, 20 में 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हो गया। तो 10 सेंटीमीटर इसको हम लोग 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यानी फाइनल कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर उस पाइप की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब तो पाइप का हमको हाइट भी तो फाइंड करना है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह का समझ लीजिए कि इस तरह का आपका क्या लगाया हुआ है, बेलनाकार लगाया हुआ है पाइप। तो इसकी हाइट जो होगी वही ना हमको पता चलेगा कि कितना उसमें से पानी जा रहा है। तो 1 घंटे में देखिएगा कि पाइप 1 घंटे में कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में पाइप की हाइट, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बताएं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी है। 1 घंटे में पाइप की हाइट 3 किलोमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे तो 3000 मीटर आ गया। अब बेलनाकार टंकी को भरने में लगा समय, जिस तरह इसमें किए थे उसी तरह इसमें करेंगे। पूरे टंकी का आयतन निकाल करके और पाइप का आयतन निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना समय लगेगा। तो टंकी भी आपका बेलनाकार है, पाइप भी आपका बेलनाकार है, बस दोनों का रेडियस और हाइट अलग अलग है। तो हम टंकी के लिए बड़ा आर बड़ा एच माने हैं और पाइप के लिए छोटा आर और छोटा एच माने हैं। इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कटा, बड़ा आर और एच का वैल्यू रख देंगे, छोटा आर और एच का वैल्यू रख देंगे। यानी कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा 50/30, यानी ये भी 0 0 कट गया, यानी 5/3 घंटा, 5/3 आवर आ गया। इसको हम लोग आगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो 3 से आपका 60 कट जाएगा 20 और 20 25 100, यानी फाइनली 100 मिनट लगेगा इस बेलनाकार पाइप से इस टंकी को भरने में। आई होप ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यानी हमको ये बात क्लियर पता चल गया कि 100 मिनट में यह जो बेलनाकार जो टंकी है वह इस नहर के हिसाब से भर जाएगा। 13.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी एक ही वीडियो में हम आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं और अगले वीडियो में हम आपको अगले एक्सरसाइज को बताएंगे। यदि इसमें आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम अगर आपको लगा होगा स्टूडेंट्स, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियो को ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।